गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के द हिंदू एडिटोरियल वोकैबुलरी की। पहले एडिटोरियल का हेडिंग आप देख सकते हैं। पहले एडिटोरियल से पहला वर्ड है रिमिशन। रिमिशन इजी वर्ड है। रिमिशन का मतलब तो होता है किसी तरह की छूट मिलना, जैसे फीस में छूट मिलना, माफ़ी मिलना, या फिर यहाँ पे सज़ा की बात की गई है कि सज़ा से छूट मिलना, क्षमा करना किसी को, या फिर फीस की सेंस में भी आप टैक्स की अगर कोई किसी को छूट दी जाती है तो उस कंटेक्स्ट में भी इस वर्ड का यूज हो सकता है, रिमिशन का। इजी वर्ड है। सिनोनिम्स है फॉरगिवनेस, पार्डन, रिप्रीव, एमनेस्टी और रिस्पाइट। एंटोनिम्स है ब्लेम, रिट्रीब्यूशन, एडिड कॉस्ट और एडिशनल फीस। एग्जाम्पल देख सकते हैं आप, टैक्स और फीस, रिमिशन, तो किसी तरह के टैक्स की या फीस माफी की बात की जा रही है। अगला हमारा शब्द है कन्विक्ट। यहाँ पे वर्ब की तरह वर्ड यूज हुआ। कन्विक्ट का मतलब होता है अपराधी, जिसने किसी तरह का कोई अपराध किया हो, जो दोषी साबित हो चुका हो, दोष सिद्धि हो जाना, उसे उस व्यक्ति को किसी व्यक्ति पे उसे बोला जाता है कन्विक्ट, मतलब फाउंड गिल्टी, दैट इज कॉल्ड कन्विक्ट। सिनोनिम्स है कॉन्फिडेंस, बिलीफ, रिलायंस और परसुएशन। एंटोनिम्स है डिसबिलीफ, डाउट, अनसर्टेनिटी और डिस्ट्रस्ट। एग्जाम्पल है ही विल अपील अगेंस्ट हिज कन्विक्शन, तो किसी मुजरिम की बात की जा रही है कि उसने अपनी दोष सिद्धि के प्रति अपील दायर की। अगला हमारा शब्द है डिस्क्रेशन। यहाँ पे नाउन की तरह वर्ड यूज हुआ है। डिस्क्रेशन का मतलब होता है समझदारी से काम लेना, अपनी बुद्धि, विवेक, विचारशीलता से काम लेना, उसे बोला गया है डिस्क्रेशन। सिनोनिम्स है प्रूडेंस, कॉशन, डिसर्नमेंट, सर्कमस्पेक्शन। एंटोनिम्स है इनडिस्क्रेशन, पैरानोया, फुलिशनेस और कंस्ट्रेंट। एग्जाम्पल देख लीजिए, यू मस्ट डिसाइड व्हाट इज बेस्ट, यूज योर डिस्क्रेशन। तो कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति को ये बता रहा है कि ये तुम्हें ही निर्धारित निर्णय लेना होगा कि तुम्हारे लिए क्या सही है, अपनी बुद्धि का प्रयोग करो। अगला हमारा शब्द है विजडम। यहाँ पे नाउन की तरह वर्ड यूज हुआ है। विजडम का भी मतलब होता है बुद्धिमानी, विद्वता, इंटेलिजेंस, नॉलेज, उसे बोला गया है विजडम। सिनोनिम्स है सेंस, नॉलेज, सैगैसिटी, इंटेलिजेंस और प्रूडेंस। एंटोनिम्स है स्टुपिडिटी, सिलीनेस, फुलिशनेस और इनसैनिटी। एग्जाम्पल देख लीजिए, आई डोंट सी द विजडम ऑफ दिस प्लान। किसी योजना की बात की जा रही है कि वो व्यक्ति बोल रहा है कि मुझे इस योजना में किसी भी तरह की बुद्धिमत्ता नहीं दिखाई देती, मतलब ये योजना ठीक नहीं है। अगला हमारा शब्द है कॉन्ट्रेरी। यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह वर्ड यूज हुआ है। कॉन्ट्रेरी का मतलब होता है उल्टा होना, एकदम विपरीत होना, प्रतिकूल होना या एक दूसरे के विरोधी होना, उसे बोला जाता है कॉन्ट्रेरी। सिनोनिम्स देख लीजिए, अपोजिट, रिवर्स, अपोज्ड, ऑब्स्टिनेट। एंटोनिम्स है सिमिलर, लाइक, अलाइक और कोऑपरेटिव। एग्जांपल आप देख सकते हैं, आई थॉट इट वाज पॉसिबल बट शी टुक द कॉन्ट्रेरी व्यू। तो कोई व्यक्ति ये बात बोल रहा है कि मैंने किसी काम के बारे में सोचा कि ये संभव हो सकता है, परंतु किसी महिला की बात की जा रही है कि वो मुझसे मेरे विचार के प्रतिकूल वो दृष्टिकोण रखती थी। अगला हमारा शब्द है परपेट्रेटर। यहाँ पे नाउन की तरह वर्ड यूज हुआ है। परपेट्रेटर का मतलब होता है जिसने किसी तरह का कोई गलत काम किया हो, जो अपराधी हो, दोषी हो, मुजरिम हो, उसे बोला जाता है परपेट्रेटर। सिनोनिम्स है कल्प्रिट, ऑफेंडर, क्रिमिनल और रॉन्ग डूअर। एंटोनिम्स है विक्टिम, सफरर, कैजुअलिटी और बिल। एग्जाम्पल देख लीजिए, द परपेट्रेटर ऑफ दिस क्राइम मस्ट बी ट्रेस्ड। तो कि ये बात की जा रही है कि जिसने किसी तरह का कोई जुर्म किया है, अपराध किया है, तो उस दोषी को, उस अपराधकर्ता को जरूर करके ट्रेस किया जाना चाहिए, ढूंढा जाना चाहिए। अगला हमारा शब्द है कम्यूटेशन। कम्यूटेशन यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है वर्ड। कम्यूटेशन का मतलब होता है सजा में थोड़ी सी कमी होना। किसी को किसी तरह की कोई पनिशमेंट मिली है तो उसकी पनिशमेंट को थोड़ा सा कम कर देना, उसे बोला गया है कम्यूटेशन। सिनोनिम्स एक्सचेंज, सब्स्टिट्यूशन, कम्यूटिंग, ट्रांसपोजिशन और स्वैप। एंटोनिम्स पनिशमेंट, असैसिनेशन और डिकैपिटेशन। एग्जाम्पल देख सकते हैं आप, ही विल हेल्प देम टू सी व्हाट कैन बी डन थ्रू अ कम्यूटेशन। तो कोई व्यक्ति ये बात बोल रहा है कि उसे ये देखना होगा कि किन्हीं को किसी तरह की कोई सजा मिली है, तो वो ये देख रहा है कि उस सजा को थोड़ा कम किस तरह से किया जा सकता है, तो वो व्यक्ति उनकी हेल्प करेगा और ये देखेगा कि उनकी सजा को किस तरह से कम किया जाए। अगला हमारा शब्द है क्लेमेंसी। यहाँ पे नाउन की तरह वर्ड यूज हुआ है। क्लेमेंसी का भी मतलब होता है कानून में दंड देते समय थोड़ी सी क्षमा, मतलब देना, थोड़ा सा कठोरता को कम करना, किसी तरह की दया या क्षमा, उसे बोला गया है क्लेमेंसी। सिनोनिम्स आप देख सकते हैं मर्सी, लेनियंसी, कंपैशन, फॉरगिवनेस और पार्डन। एंटोनिम्स है क्रुएलिटी, हार्शनेस, एट्रोसिटी और ब्रूटैलिटी। एग्जाम्पल आप देख सकते हैं कि 17 जो प्रिजनर थे उन्होंने किसी तरह की कोई पिटीशन दायर की थी, याचिका दायर की थी कि उन्हें माफ कर दिया जाए, परंतु उनकी जो वो याचिका थी उसको टर्न डाउन किया गया और उन्हें सजा दी गई, मौत की सजा उन्हें सुनाई गई। अगला हमारा शब्द है ग्रुसम। यहाँ से दूसरा एडिटोरियल भी शुरू हो रहा है आज। अगेन ये सलमान रशीदी के बारे में दिया गया एडिटोरियल, इसे भी पढ़ लीजिएगा।
पहला वर्ड है ग्रूसम। ग्रूसम का मतलब होता है ऐसी कोई चीज जो बेहद डरावनी हो, घिनौनी हो, विभत्स हो, उसे बोला जाता है ग्रूसम। सिनोनिम्स है गास्टली, हॉरिबल, डेडफुल, अपॉलिंग। एंटोनिम्स है डिलाइटफुल, अट्रैक्टिव, प्लीजेंट और प्रिटी। एग्जांपल देख सकते हैं आप, देयर हैज बीन अ सीरीज ऑफ ग्रूसम मर्डर्स इन द कैपिटल। तो बात की जा रही है कि राजधानी में बहुत सारे एक सीरीज चल पड़ी है घिनौने विभत्स मर्डर की। अगला हमारा शब्द है रिटरेशन। यहाँ पे नाउन की तरह वर्ड यूज हुआ है। रिटरेशन का मतलब होता है किसी भी चीज को बार बार दोहराना, पुनरावृत्ति करना, किसी की बार बार रिपीट करना किसी चीज को, दैट इज कॉल्ड रिटरेशन। सिनोनिम्स है रिपीटेशन, इटरेशन, रेप्लिकेशन और रिपीट। एंटोनिम्स है डर्थ, एफिशिएंसी, डेफिसिट और फेलियर। एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, डू यू हैव टू रिटरेट एवरीथिंग यू से। तो कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति से प्रश्न पूछ रहा है कि तुम क्या ये सारी बातें रिपीट कर सकते हो जो तुमने कहा है। अगला हमारा शब्द है एस्टॉनिशिंग। एस्टॉनिशिंग यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह यूज हुआ है वर्ड। एस्टॉनिशिंग का मतलब होता है ऐसी कोई चीज जो हमें एकदम से चौंका दे, भौचक्का कर दे, हैरान कर दे, उसे बोला जाता है एस्टॉनिशिंग। सिनोनिम्स है सरप्राइजिंग, स्टैगरिंग, शॉकिंग, स्टनिंग और अस्टाउंडिंग। एंटोनिम्स है बोरिंग, डल, ऑर्डिनरी और यूजुअल। एग्जाम्पल देख सकते हैं आप, एन अस्टाउंडिंग, एन एस्टॉनिशिंग डिस्प्ले ऑफ फिजिकल स्ट्रेंथ। तो किसी की फिजिकल स्ट्रेंथ की बात की जा रही है कि उसने अपनी मतलब हैरान कर देने वाली फिजिकल स्ट्रेंथ का उसने प्रदर्शन किया है, बहुत ज्यादा हैरान कर देने वाली उसकी फिजिकल शारीरिक शक्ति थी। अगला हमारा शब्द है कंडेमिंग। यहाँ पे वर्ब की तरह वर्ड यूज हुआ है। कंडेमिंग का मतलब होता है किसी की निंदा करना, किसी तरह की आलोचना करना किसी की, उसे बोला जाता है कंडेमिंग। निंदा करना, आलोचना करना। सिनोनिम्स आप देख सकते हैं, डिसअप्रूविंग, डिनाउंसिंग, क्रिटिसाइज और ब्लेमिंग। एंटोनिम्स एक्विटिंग, अप्रूविंग, ब्लेसिंग और कंडेमिंग। एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, A government spokesperson condemned the bombing as a cowardly act of terrorism। तो एक जो सरकारी प्रवक्ता थे उन्होंने किसी तरह का कोई टेररिस्ट अटैक हुआ तो उसके बहुत ही कायरतापूर्ण उन्होंने काम करार दिया कि बहुत टेररिस्ट के द्वारा बहुत ज्यादा कायरतापूर्ण ये काम है। अगला हमारा शब्द है अपलॉज। यहाँ पे नाउन की तरह वर्ब की तरह वर्ड यूज हुआ है। अपलॉज का मतलब होता है किसी ने कोई अच्छा कार्य किया है तो उसकी वाहवाही करना, उसकी प्रशंसा करना, सराहना करना या फिर क्लैपिंग करना, ताली बजाना। ताली बजाना उसे बोला गया है अपलॉड। अपलॉड के सिनोनिम से प्रेज, कमेंट, अक्लेम, चीयर और क्लैप। एंटोनिम से डिस्परेज, डिक्रे, कंडेम और क्रिटिसाइज। एग्जांपल देख लीजिए, द ऑडियंस लाफ्ड एंड अपलॉडेड। तो जो जनता थी वो हंस रही थी, ठहाके हंसी के लगा रही थी और उन्हें उसके साथ तालियां भी बजाई, प्रशंसा की। अगला हमारा शब्द है एपोस्टेट। एपोस्टेट यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है वर्ड। एपोस्टेट का मतलब होता है ऐसा व्यक्ति जो कि एक पार्टी को बदलकर दूसरी पार्टी ज्वाइन कर ले पॉलिटिकल सेंस में, या फिर ऐसा व्यक्ति जो कि किसी भी चीज में विश्वास ना रखता हो, किसी भी तरह के धर्म में या फिर भगवान में धर्म रहित या विश्वासघाती, उसे बोला जाता है एपोस्टेट। एपोस्टेट के सिनोनिम्स आप देख सकते हैं, रेनिगेड, टर्नकोट, रिक्रेंट, डिसेंटर और डिफेक्टर। एंटोनिम्स है पागन, फेथफुल, लॉयल और सपोर्ट। एग्जाम्पल देख सकते हैं आप, आफ्टर 50 years एज एन एपोस्टेट ही रिटर्न टू द फेथ। कि 50 साल के बाद वो बिल्कुल इस तरह से रहा, उसको किसी चीज़ पे विश्वास ही नहीं होता था, परंतु वो धीरे धीरे आध्यात्मिकता की ओर या विश्वास की तरफ वो 50 साल के बाद बढ़ता गया, वापस वो लौटा। अगला हमारा शब्द है डिप्रेव्ड। यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह वर्ड यूज हुआ है। डिप्रेव्ड का मतलब होता है जो चीज़ अच्छी ना हो, मॉरली जिसे एक्सेप्ट ना किया जा सके, मॉरली जो बैड हो, इविल हो, मॉरली अनएक्सेप्टेबल, उसे बोला जाता है डिप्रेव्ड। सिनोनिम्स आप देख सकते हैं, इमोरल, करप्ट, विक्ड, सिंफुल और परवर्टेड। एंटोनिम्स से गुड, डिसेंट, ऑनेस्ट और मॉरल। तो किसी तरह की फिल्म की बात की जा रही है कि फिल्म जो थी बिल्कुल से उस फिल्म में चरित्रहीनता थी, फूहड़ता थी। अगला हमारा शब्द है रेवोकेशन। यहाँ पे नाउन की तरह वर्ड यूज हुआ है। रेवोकेशन का मतलब होता है किसी भी तरह का कोई कानून है, नियम है या कोई समझौता है या फिर किसी भी चीज को निरस्त कर देना, खंडन कर देना, किसी चीज का कैंसिल करना, उसे बोला गया है रेवोकेशन। सिनोनिम्स आप देख सकते हैं, अनलमेंट, रिपील, कैंसिलेशन, विड्रॉल। एंटोनिम्स अप्रूवल, सैंक्शन, एक्सेप्टेंस और एक्रेडिटेशन। एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, किसी तरह के कानून के निरस्तीकरण की बात की गई है, खंडन की बात, उसको कैंसिल करने की बात की जा रही है। तो ये लास्ट वर्ड था आज के द हिंदू ट्यूटोरियल से। इस वीडियो में इतना ही। इनफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए बन रही है चैनल पर। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।